नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके एक वोटों की कीमत क्या है। आप वोट डालने जरूर जाइएगा क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व इस समय चल रहा है। हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपके एक वोटों से वो हो सकता है जो आप सोच नहीं सकते, जो आप सोचे नहीं होंगे कि मेरा एक वोट से क्या बिगड़ेगा, लेकिन आपके एक वोट के चलते बहुत कुछ हो जाएगा। तो वोट की कीमत समझिए कि हमारे देश में आप इस देश के एक नागरिक हैं और अपने देश के नागरिक होने के चलते आपका वोट देने का अधिकार है। आप ये मत समझिए कि नहीं मेरा एक वोट से क्या जाता है। भारत में, पूरे भारत में इतने लोग रह रहे हैं, लेकिन मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। तो ऐसा आप गलतफहमी में न रहें। आप एक एक वोट से ही सरकारें बदलती है और बिगड़ती है। तो आप अपना कीमती समय निकाल कर 19 तारीख को वोट डालने जरूर जाइएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 7 चरण में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है और 19 तारीख से पहला फेज का वोटिंग है। तो आप लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर 19 तारीख को वोट करने जरूर जाइएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पर कि आपके एक वोटों की क्या कीमत है। तो चलिए आपको बताने का एक प्रयास करते हैं हम। देखिए, वर्ष 2008 में राजस्थान की नाथद्वारा सीट से सीपी जोशी मात्र एक वोट से चुनाव हार गए थे। मजे की बात यह है कि उनके ड्राइवर को वोट डालने का समय नहीं मिला था। अब समझिए, वो एक वोट से मात्र हार गए थे क्योंकि उनका ड्राइवर ही वोट नहीं दिया था और एक वोट से चुनाव हार गए थे। और 1776 में अमेरिका में एक वोट ज़्यादा मिलने से जर्मन भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा बन गई, मात्र एक वोट के कारण। और 1998 में वाजपेयी सरकार मात्र एक वोट से गिर गई थी। अब समझिए आपकी एक वोट की कीमत क्या है। मात्र एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। 1917 में सरदार पटेल अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव मात्र एक वोट से हार गए थे। 1923 में एक वोट ज़्यादा मिलने से हिटलर नाजी पार्टी का प्रमुख बना और हिटलर युग की शुरुआत हुई। जो हिटलर था, तानाशाह जो था, वो एक वोट से एक पार्टी का अध्यक्ष बन गया था। 1875 में फ्रांस में मात्र एक वोट से राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र आया। जो कि पहले राजतंत्र होता था, राजाओं का राज होता था, उनके बेटा राज करते थे, लेकिन जैसा कि एक वोट के चलते फ्रांस में गणतंत्र आया और जनता का राज वहाँ पर स्थापित हो गया। तो आप ये मत समझिए कि एक वोट से क्या होने वाला है, क्योंकि आपको एक सौभाग्य है कि आप इस देश के नागरिक हैं और आपको वोट डालने का अधिकार है। आप अपने मनपसंद की उम्मीदवार को चुन सकते हैं। बाद में आपको ये पछताना ना पड़े कि मैंने वोट शायद दिया होता तो ये उम्मीदवार जीत जाता। तो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर वोट डालने जरूर जाइएगा 19 तारीख को।